Good morning, everyone. How are you all? I hope that you will be fine at your home. Meet myself. This is Muhammad Asif Siddiqui. Before of you, I am the part of New Horizon Public School as a math teacher. But today I am shooting a video of English first that is for class 6 students, and that is from chapter number 2, and the name of the chapter is The Portrait of a Lady. एक महिला का चित्र। ये कहानी मैं आपको बताऊंगा। इस कहानी में क्या क्या डिस्क्रिप्शन दे रखा है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये कहानी है एक बच्चे की और एक दादी की, जो दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। अब ये बच्चा ये कहानी को बता रहा है, माई पेरेंट्स लेफ्ट मी वैन विद हर वैन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे दादी माँ के साथ छोड़ दिया था जब वो बाहर जा रहे थे शहर में रहने के लिए, और हम एक साथ लगातार रह रहे थे। मेरी दादी माँ मुझे सुबह में उठाती थी और मुझे तैयार करती थी स्कूल के लिए। और मेरी दादी माँ एक नीरस आवाज़ के अंदर प्रेयर किया करती थी सुबह में, जब वो मुझे नहलाती थी और जब वो मुझे तैयार करती थी, तो उन्हें यही उम्मीद रहती थी कि मैं उनकी प्रेयर को सुनूंगा और इसके बारे में दिल से जानूंगा। ब्रेकफास्ट के अंदर वो एक बासी चपाती लाती थी एक छोटे बर्गर के साथ, और उसके ऊपर चीनी डाल दिया करती थी। उसके बाद हम स्कूल जाते थे और वो अपने साथ बासी चपातियाँ ले ली करती थी, क्योंकि उन्हें रास्ते में गांव के कुत्तों को खिलाना होता था। मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि स्कूल जो था मंदिर के आसपास था, और जो वहाँ के जो पुजारी थे वो हमें अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर के बारे में पढ़ाया करते थे। तो मेरी दादी माँ वहाँ अंदर जाकर धर्म ग्रंथ की एक किताब पढ़ा करती थी। जब हम अपने काम से निपट जाते थे तो स्कूल से एक साथ वापस आया करते थे, और उस समय गांव के कुत्तों को मेरी दादी माँ जो थी वो रोटियां खिलाया करती थी। वो कुत्ते जो थे वो टेम्पल डोर के पास मिलते थे और वो हमारा पीछा करते थे हमारे घर तक, और एक आवाज़ निकालते थे और एक दूसरे से लड़ते थे, क्योंकि उन्हें चपातियाँ खानी होती थी जब हम उन्हें डालते थे। मेरे माता पिता जो थे कंफर्टेबली सेटल्ड हो गए थे शहर के अंदर। उसके बाद हम भी वहीं चले गए। उसके बाद ये जो था ये टर्निंग पॉइंट था हमारी फ्रेंडशिप के अंदर। हमने एक ही रूम शेयर किया, और मेरी दादी माँ अब जो थी वो स्कूल नहीं जाती थी मेरे साथ, और उस इलाके में अब कुत्ते भी नहीं थे। उसके बाद मेरी दादी माँ अब क्या करती थी, वो गौरैयों को खिलाया करती थी आंगन के अंदर जो हमारे शहर के घर में था। सालों साल बीत गए, हमने एक दूसरे को बहुत कमी से देखा। कुछ समय के लिए उन्होंने मुझे उठाना शुरू कर दिया और मुझे तैयार करना शुरू कर दिया सुबह में स्कूल के लिए। जब मैं स्कूल से वापस आता मुझसे पूछा करती थी कि आपकी टीचर ने आपको क्या पढ़ाया। उसके बाद मैं उन्हें बताता था कि मेरी टीचर ने मुझे कुछ इंग्लिश के वर्ड सिखाए, कुछ नई चीज़ें बताई वेस्टर्न साइंस के बारे में, और कुछ नया सिखाया। तो ये उन्हें जो था वो नाखुश करता था, और वो संकट में पड़ जाया करती थी, क्योंकि वो ये सोचती थी कि कोई गॉड के बारे में वहाँ पे कुछ सिखाया नहीं जाता, गॉड के बारे में कुछ बताया नहीं जाता, और स्क्रिप्चर्स के बारे में, धर्म ग्रंथ के किताब के बारे में। वन डे आई अनाउंस डैट, जब एक दिन मैंने अनाउंस किया कि मैं जो है अब म्यूज़िक लेसन्स की क्लासेस लूँगा, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि जहाँ पर मैं म्यूज़िक सीखने जा रहा था वहाँ की जो संगति थी वो ज़्यादा शिष्ट नहीं थी, तो इस वजह से वो मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं था। वैन टू द यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, मुझे अपना एक कमरा मिला। उसके बाद जो था मेरी दोस्ती का जो लिंक था वो टूट गया था। उसके बाद मेरी दादी माँ जो थी वो जो थी चरखा चलाया करती थी, और एक दूसरे से बात किया करती थी। सुबह से लेकर रात तक वो जो थी चरखे के पास बैठा करती थी, ये चरखा चलाया करती थी और बुनाई किया करती थी, और साथ ही साथ वो प्रेयर भी सिंग किया करती थी।
और दोपहर के वक्त वो थोड़ा बहुत आराम करती, उसके बाद वो गौरैयों को खिलाती थीं। तो जब वो गौरैयों को खिलाती थीं, वो दिन का सबसे अच्छा लम्हा हुआ करता था उनके लिए। जब मैंने अब्रॉड जाने के लिए डिसाइड किया स्टडीज़ के लिए, मुझे पूरा यकीन था कि मेरी दादी माँ जो हैं वो अपसेट होंगी, क्योंकि मैं उनसे 5 साल दूर रहूँगा। और आप समझ सकते हैं कि उनकी उम्र ज़्यादा थी, तो इस उम्र में सहन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मेरी दादी माँ ने इसको सहन किया और वो ज़रा भी भावुक नहीं थी। जब वो मुझे रेलवे स्टेशन पे छोड़ने आई, उन्होंने मुझसे बात नहीं की और अपना कोई इमोशन नहीं दिखाया। वो अपने होठों से प्रेयर को गुनगुना रही थी और उनका जो दिमाग था वो प्रार्थना के अंदर खोया हुआ था। और उनकी जो उंगलियां थीं वो बिज़ी थीं क्योंकि वो जो थी माला वो झड़प रही थी। और उन्होंने चुपके से मेरे फॉरहेड को किस किया और मुझे छोड़ा। उसके बाद 5 साल के बाद जब मैं घर वापस लौटा और मैं उनसे वहीं स्टेशन पर मिला, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो दादी माँ अभी बूढ़ी भी नहीं हुई एक दिन भी। और उसके बाद मेरे पास शब्द नहीं थे। उन्होंने जल्दी से मुझे अपनी बाहों में पकड़ लिया और मैं उनकी प्रेयर अब भी सुन सकता था जो वो डेली किया करती थी। पहले दिन मेरे अराइवल के क्या होता है, जो खुशी का जो मोमेंट मैंने देखा जब वो गौरैयों को खिला रही थी, उसके बाद मैंने एक चेंज देखा कि उन्होंने जो है शाम के वक्त प्रेयर सिंग नहीं करी और उन्होंने मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा किया और एक पुराना ड्रम मंगाया और गाना शुरू कर दिया। कुछ घंटों बाद उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने जो पुराना ड्रम था उसको लात मारने के लिए हुई। तो मैंने उन्हें ऐसा करने से रोका और मैंने उनसे कहा कि ऐसा नहीं करते। अगली सुबह में वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, उनको फ़ीवर हो गया और डॉक्टर ने बताया कि उनका आखिरी समय है और ये अब नहीं बचेंगी। हम लोगों को भी पता था कि उनकी हालत सीरियस है, तो हमने उसके बाद वो उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके चेहरे पर पीलापन आ जाता है। उसके बाद उनके मरने के बाद हमने उन्हें बेड पे से हटाया और एक ग्राउंड पर लिटा दिया। उसके बाद हमने उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां की और शाम के वक्त जो था हमने उनका अंतिम संस्कार किया और उस वक्त चिड़ियों के आने का भी समय था। तो मेरी मम्मी ने उनके लिए रोटी के टुकड़े किए और उनको खाने के लिए डाल दिए, लेकिन गौरैयों ने उसको खाया नहीं और ऐसा लग रहा था कि वो भी बहुत ज़्यादा भावुक हो गई हैं। अगली सुबह में स्वीपर ने आकर उन रोटी के टुकड़ों को हटाया और डस्टबिन में डाला। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें उस काम को करते रहना चाहिए जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। आई थिंक यू विल लाइक माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।